इस दफा जो खास तौर पर जो लास्ट दिनों में इशू आया था पूरे इलाके में, नाजमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल एरिया का कुछ एरिया और फिर उसी तरह कश्मीर कॉलोनी और दीगर एरिया जो ग्रीन लाइन की वजह से, तो वहां भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब तक वो जो उसको बेहतर न किया जा सके, जो उनकी वजह से जो ड्रेन होना था डीएमसी के नालों का, केएमसी के नाले में, गुजर नाले में जो रास्ता एक किस्म से बंद तो नहीं कह सकते आप, लेकिन उसको काफी हद तक कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पे रुकावटें हैं। तो जब उन रुकावटों को हटाया जाए, क्योंकि पहले फेज में हम सिर्फ सफाई का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जहाँ पे बहुत जरूरी है तो वो इंक्रोचमेंट भी हटाई जा रही है। लेकिन अगस्त के बाद, सितंबर के बाद में ये पूरा एक शुरू होगा, जिसमें एनडीएमए भी, उसमें कोर कमांडर साहब भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दीगर इदारे भी, तो एक प्रॉपर तरीकेकार अपनाया जाएगा कि जहां जहां इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाए, ताकि ये इशू सामने ना आए। और इंक्रोचमेंट हटाने में इस वक्त जो सबसे खुशआइन बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध जो हैं, उन्होंने जो फैसले दिए हैं, जिस तरह के एक्शन लिए हैं, तो उस वजह से लोअर कोर्ट्स जो हैं वो स्टे नहीं देते। शुरू में ये होता था कि कहीं भी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जाएं तो स्टे आ जाता, लेकिन अब दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की वजह से लोअर कोर्ट्स जो हैं वो स्टे नहीं दे रही, तो ये एक हमें सपोर्ट है। तो इसका पूरा फायदा लिया जाएगा और जहां भी इस तरह की इंक्रोचमेंट, और वो इंक्रोचमेंट जो बहुत जरूरी हो, जिसकी वजह से हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, खास तौर पर जो नालों के ऊपर है, दीगर चीजें हैं, उनको हटाया जाएगा। और इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स को भी हमने ऑन बोर्ड लिया है और डीएचए के साथ है। अब पिछले 1 महीने में कौन सी कयामत आ गई उनसे पूछिएगा, मुझे तो नहीं पता। जो कह रहे हैं 5 साल के लिए कराची को फौज के हवाले कर दें, और मैं इंतहाई अदब के साथ उनसे गुजारिश करूंगा, इस शहर में जो हालात माजी में गुजरे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले, मुझे जरा एक बयान दिखा दीजिए इनमें से किसी का, जब उन्होंने कहा हो कि कराची शहर को किसी के हवाले कर दें। जब कराची शहर में कत्तो गारतगरी होती थी, ये हमारे सारे दोस्त जो हैं वो अच्छे खासे पैसे देते थे इनके उनको, और किस तरह कौन कलेक्शन करके देता था, अगर कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात नहीं है। जो हुकूमत कराची शहर में, सिंध में मजमूई तौर पर, खास तौर पर चूंकि कराची की बात हो रही है, यहाँ पर अमन अमान की सूरत को बेहतर करने में और दीगर जो यहाँ पर माफियाज थे उनसे लड़ रही है, और जाहिर है कि इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन इस बुनियाद पर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप ये कहें कि उसको छोड़े और शायद किसी ऐसे इदारे के हवाले कर दें जिनका काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शायद आप जो जिनके जिम्मे डालना चाहते हैं उनको खराब करने की भी कोशिश हो रही है। उनके जिम्मे और बहुत सारे काम हैं। इस वक्त जो सरहदों के हालात हैं, भारत के साथ जो आपके इश्यूज हैं, मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, कल जिस तरह का अटैक जमात इस्लामी की रैली पे हुआ है, असल चैलेंजेस तो वो हैं। और यहाँ अगर बारिशों में, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कराची के 20 इलाके बता दीजिए जो डूबे हो। 20 इलाके, कराची में हजारों इलाके। अगर कुछ लोगों ने उन 20 इलाकों की बुनियाद पे या 10 इलाकों की बुनियाद पे एक माहौल बना दिया, उसकी बुनियाद पे आप कहें कि ये सारा कुछ हो जाए। मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हो गई, बहरान पैदा हो गया, 300-400 अरब रुपए पाकिस्तानियों की शहरों से, जेबों से निकाल के माफिया की जेब में डाल दिए ना अहल हुकूमत ने। उस पर नहीं होती कि ये किसी के हवाले कर दें। आटे का बहरान, गंदम का बहरान, उस सूबे में इन्होंने 73% बताया। मैंने अभी बैठे बैठे हिसाब किया कि इस बरस मुल्क में जितनी गंदम पैदा हुई है, 76% पंजाब में पैदा हुई है। 76%, 76% जो है पंजाब में पैदा की है, और पैदा होने के फौरन बाद पंजाब में बहरान। और मैंने यहीं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी नालायकी की सजा ये सूबा भी भुगतेगा, और उनकी नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से, ये जो स्मगल्ड हुई है, जो किसी भी तरह से हमारे यहाँ से भी चली गई गंदम, शुरू में जब सख्ती नहीं थी यहाँ पर, वो बाकी सूबों में गई, और उसकी वजह से बहरान हमारे में पैदा हुआ। लेकिन आज अगर सिंध हुकूमत उसको बेहतर तौर पर मैनेज कर रही है, तो उस पर तो कहते हैं किसी के हवाले कर दें। जिन नालायकों की वजह से पूरे मुल्क में गंदम का बहरान पैदा हो गया, तो उनसे पूछें। पूरी दुनिया में पेट्रोल मुफ्त में लेने वाला कोई नहीं था, यहाँ पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई पूरे मुल्क के अंदर। उन नालायकों से पूछे कि वो किसके हवाले करें हम।
तो मैं समझता हूं कि जिन्होंने मईशत का जनाजा निकाला, जिसका असर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी पड़ा, उनसे कहें कि वो किसी के हवाले करें। भाई हम तो अल्लाह का शुक्र है दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं, साबित करेंगे फिगर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ कि सिंध हुकूमत इस वक्त पूरे मुल्क में जितनी हुकूमतें हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। पीटीआई वालों ने तो बगले बजाना शुरू कर दिए 4 लोगों के दिखा के, भाई आप वीडियो दिखा रहे हैं गुलिस्तान जफर की कि उसके अंदर बेचारा एक आदमी पानी में खड़ा, सही खड़ा है, गलत नहीं है, लेकिन गुलिस्तान जफर बना कहां पर है ये भी तो पूछे ना। आप जाकर नदी के अंदर घर बना दें और बारिशों में पानी आ जाके मैं डूब रहा हूँ, सिंध हुकूमत मुझे बचाए, तो भाई पहले ये देखो कि वो बना कहां है। ग्राउंड था, ग्राउंड पे रेलवे ने पूरी सोसाइटी बना दी। रेलवे से पूछे शेख रशीद आके बताए कि कैसे बनाए वो, हमारी जिम्मेदारी है, उनको बचाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इन बुनियादों पर आप इस तरह के मुतालबे ना करें। अगर कहीं पे नाला ओवरफ्लो हो गया, उसकी वजूहात हैं, उस ओवरफ्लो होते हुए नाले के पानी में कोई खड़ा होकर शख्स वीडियो बनाता है, गलत बात नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके असबाब क्या है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उनके लिए कहें कि इनका आर्मी कोर्ट में ट्रायल कराएं जिन्होंने ये कब्जे करवाए। ये मुतालबा आना चाहिए कि जिस शख्स ने, जिस तंजीम ने, जिन लोगों ने ये सारी बर्बादियां की हैं, उनका ट्रायल होना चाहिए आर्मी कोर्ट के अंदर, जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है शहर के साथ। उस पर तो उस वक्त तो कोई बोलता नहीं था, हम ही पागल थे, उस वक्त भी बोलते थे। बाकी हमारे दोस्त आज जो बातें करते हैं हमारे खिलाफ, उस वक्त इनमें से कोई नहीं बोलता था, चुप रहते थे, आराम से खिदमत करते थे उन लोगों की जो शहर में कत्तोबारागिरी कराते थे। नालों की सफाई की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर सिंध हुकूमत की नहीं है, ना एनडीएमए की है, ना पीडीएमए की है, ना वफाकी हुकूमत की है। कानून के मुताबिक ये इख्तियारात केएमसी के पास है, डीएमसी के पास है। अगर माजी में भी या इस साल भी सिंध हुकूमत ने कोई मदद की है तो उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं, लिहाजा सिंध हुकूमत ने कुछ बरसों